प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास 5th की इंग्लिश के चैप्टर 6 को लेकर आया हूं, जिसका नाम है द दशहरा फेस्टिवल। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देखिए और फिर आप इस चैप्टर के इस वीडियो को देखिए ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर खुद अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। और अपनी किताब खोल लीजिए, बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए, आप 40 नंबर पेज निकाल लीजिए। सबसे पहले हम 42 नंबर पेज पर करेंगे ग्लोसरी। ग्लोसरी का अर्थ होता है कठिन शब्द। देखिए, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें सारे कठिन शब्द किए थे। यहाँ पर तो बुक में 3-4 ही दिए हुए हैं, बाकी जितने भी कठिन शब्द थे वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे, वहां से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पहला है झील। झील का मतलब होता है उत्साह, एंथुआज्म। सेकंड है किडनैप। किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना। टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, जोर जबरदस्ती कर गैर कानूनी रूप से किसी को ले जाना। ऑनर। ऑनर का अर्थ होता है सम्मान, आदर, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। जब हम किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे हम कहते हैं उसका ऑनर करते हैं। विक्ट्री। विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। एन ओकेजन व्हेन यू विन ए वार, गेम, कंपटीशन। एक ऐसा मौका जब आप कोई युद्ध जीत जाते हैं, कोई खेल जीत जाते हैं या कोई कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता जीत जाते हैं। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है टू अरेंज फॉर समथिंग, किसी चीज को आयोजन करना। इनेक्ट। इनेक्ट मतलब होता है अभिनीत करना, किसी प्ले को परफॉर्म करना, कोई नाटक को सबके सामने दिखाना या कोई एक्ट को दिखाना या किसी नाटक में कोई किसी नाटक के अंदर कोई पार्ट निभाना। गेटअप। गेटअप होता है पहनावा, जो कपड़े हम पहनते हैं। ए सेट ऑफ क्लोथ, अगर कोई स्ट्रेंज, अजीब या अनयूजुअल कपड़े पहनता है उसे हम कहते हैं उसका गेटअप है। स्टफ। स्टफ का मतलब होता है ठूंसना। टू फिल समथिंग टाइटली, जबरदस्ती दबा दबा कर किसी चीज में कोई चीज डाली जाती है उसे हम कहते हैं ठूंसना। फिर है फायरवर्क्स, आतिशबाजी, पटाखे। इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग, कोई वॉल, कोई दीवार या कोई और दूसरी कोई ढांचा खड़ा करना। फायर क्रैकर। फायर क्रैकर का मतलब होता है छोटे पटाखे, स्मॉल फायरवर्क। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना या करना। टू कम टूगेदर इन ए सिंगल प्लेस और ब्रिंग पार्ट्स टूगेदर इन ए सिंगल ग्रुप, किसी एक जगह पर इकट्ठे होना या एक सिंगल ग्रुप में अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करना। मास्क। मास्क तो बच्चों आपको सबको पता ही है ना, क्या होता है? मुखौटा। समथिंग दैट कवर योर फेस एंड हैज अनदर फेस पेंटेड ऑन इट, जो चीज आपके चेहरे को कवर करती है और उसके ऊपर कोई और चेहरा बना, उसे भी हम मास्क कहते हैं। चैरियोट। चैरियोट का अर्थ होता है रथ, जो राजा महाराजा चलाते थे, या आजकल शादी में बग्गी होती है। एन ओपन व्हीकल विद 2 व्हील्स, एक ऐसा साधन जिसके 2 पहिए होते हैं। पुल्ड बाय हॉर्सेस, जिन्हें घोड़े खींचते हैं। यूज्ड इन एंशिएंट टाइम इन बैटल फॉर रेसिंग, जो पुराने जमाने में लड़ाई या दौड़ के लिए यूज किया जाता था। सिंबल। सिंबल होता है प्रतीक, कोई पर्सन या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई घटना दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जो किसी और चीज के बारे में बताती है, उसे हम सिंबल कहते हैं। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है फूटना। इविल। इविल का मतलब होता है बुराई। हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल, जिसका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़े। मोरली बैड, जो नैतिक रूप से बुरी है, उसे हम कहते हैं इविल। ऐश। एशेस होती है राख। वट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, जब किसी चीज को जलाकर हम बर्बाद कर देते हैं तो पीछे जो बचता है उसे हम कहते हैं राख। अब हमारी एक्टिविटी है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
हमें इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। ये 4 ABCD दिए, जो भी सही है उसको हमने यहाँ पे फिल करना है। विच फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी? किस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है? क्या दीपावली को कहा जाता है? बच्चों, आपने किताब पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है कि दशहरे को विजयदशमी का त्योहार भी कहा जाता है। दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ, दशहरा किसका त्योहार है? अब ये देखिए, इसमें पहला है विक्ट्री ऑफ गुड, अच्छाई की जीत, क्योंकि बाकी सब है विक्ट्री ऑफ इविल, बुराई की जीत, विक्ट्री ऑफ इमोरल, अनैतिकता की जीत, विक्ट्री ऑफ राक्षस, राक्षसों की जीत। ये नहीं है, सिर्फ विक्ट्री ऑफ गुड, यानी कि ए पार्ट। अब हमारे को यहाँ पर अगर ये सेंटेंस, ये जो वाक्य सही है तो आपको यस लिखना है, और अगर गलत है तो आपको नो लिखना है, हाँ या नहीं लिखना है। पहला है दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, तो पहला आप बताइए, क्या दशहरा कृष्ण पक्ष में आता है? नहीं, दशहरा कृष्ण पक्ष में नहीं आता है। दशहरा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तक आता है, तो ये यहां पर नहीं आएगा। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला भगवान श्री राम की कहानी को बताती है। यस, हाँ, रामलीला भगवान श्री राम की कहानी को बताती है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन शुक्ल दशमी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, इसलिए ये जो है वो सही है। फोर्थ है वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इविल, हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, हमेशा हमें अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, हनुमान जी की जो गेटअप था, वेशभूषा है, वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल जी, हनुमान जी का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी में भी लिखे हैं, लेकिन आपको प्रश्नों के उत्तर अपने पेपर में इंग्लिश में नोट करने हैं। पहला है व्हाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा, हम दशहरे को क्यों मनाते हैं? वी सेलिब्रेट दशहरा इन ऑनर ऑफ लॉर्ड राम्स विक्ट्री, हम भगवान राम की जीत के सम्मान में दशहरे को मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रामलीला, रामलीला क्या है? विच सीन आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, कौन कौन से सीन रंगमंच पर दिखाए जाते हैं? रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा, रामलीला भगवान राम की कहानी का, जीवन की कहानी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ लॉर्ड राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, हर दिन राम भगवान के जीवन के बहुत सारे दृश्य, जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, अगर आपने रामलीला देखी हो ना बच्चों, उसमें सारे सीन आते हैं, नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी का दृश्य, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण और राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन स्टेज, ये सब दृश्य रंगमंच पर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा, बच्चे दशहरे में किस तरह से एंजॉय करते हैं? चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा बाय प्लेइंग द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस, बच्चे दशहरे पर राम, हनुमान और राक्षसों की भूमिका निभाते हुए एंजॉय करते हैं। व्हाट वाज रावण's फॉल्ट, रावण की गलती क्या थी? तो देखो बच्चों, रावण's फॉल्ट वाज दैट ही हैड किडनैप्ड राम्स वाइफ एंड टेकन हर टू लंका, रावण की गलती ये थी कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया था और उसे लंका ले गया था। इसके बाद में हमारे सामने बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से सही शब्द चुनकर हमें सेंटेंस में भरनी है। पहला है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत।
दूसरा है परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तीसरा है मास्क, मास्क का मतलब होता है मुखौटे। और नेक्स्ट है एरो, एरो का मतलब होता है तीर। क्रैकर मतलब होते हैं पटाखे। अब आप समझिए, वी एक्सप्लोड डैश ऑन दिवाली, हम दिवाली पर क्या फोड़ते हैं? एक्सप्लोड मतलब फोड़ना, क्या फोड़ते हैं? हाँ, आपने दिवाली पे पटाखे बजाते हो ना बच्चों, हम दिवाली पर क्या बजाते हैं? क्रैकर्स। एक्टर्स कम ऑन द स्टेज, एक्टर स्टेज पर आते हैं और डैश देयर एक्ट, और अपना एक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब देखो जो कोई भी सीन करने वाला हमारे सामने आता है और वो अपना सीन निभाता है, उसे हम कहते हैं परफॉर्म करना। चिल्ड्रन लाइक टू वियर ऑफ देयर फेवरेट करेक्टर, बच्चे जो उनका फेवरेट करेक्टर होता है, जो उनका पसंदीदा करेक्टर होता है, उसका क्या करते हैं? उसके मास्क, उसके जो मास्क होते हैं वो पहनना पसंद करते हैं। इंडिया गॉट डैश ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वार, भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर क्या प्राप्त की? विक्ट्री, जीत प्राप्त की। भारत हमेशा जीता है। नेक्स्ट है अर्जुन एम्ड हिज डैश एट दी बर्ड्स आई, मैंने आपको चैप्टर में बताया था ना, कालीबाई वाले चैप्टर में, कि अर्जुन ने अपने किसका निशाना लगाया? एरो का। अब इन पिक्चर्स को देखो और बताओ। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं? ये एक है माउस और एक है आंवल। अंडर का अर्थ होता है नीचे, जब कोई चीज हमारे ऊपर होती है, जैसे कि मान लो ये एक टेबल है बच्चों, ठीक है, इस टेबल के नीचे अगर यहाँ पे बॉल पड़ी है उसे हम कहेंगे अंडर, और अगर टेबल के ऊपर पड़ी है उसे हम कहेंगे ओवर। ये टेबल के अंडर, ये इस बॉक्स के अंडर में माउस है अंडर, अगर इसके ऊपर है ओवर। और अगर मान लो कि ये कोई चीज है, कोई बकेट है जिसके अंदर की कोई चीज, जैसे मान लो ये बच्चा यहां बैठा है, ये एक बकेट है, इसके अंदर बच्चा बैठा है, इसे हम कहेंगे इन। नेक्स्ट है ऑन, जैसे ये ओवर है, ओवर तो क्या होता है कि इसे, इसको टच नहीं कर रहा होता। अगर इस कंडीशन में ऊपर है तो ओवर है, और अगर इसको टच कर रहा है, टच करेगा तो बन जाएगा ऑन। देखो इसमें ये माउस है ना, आप अपनी बुक में देखोगे ना, ये माउस इस डब्बे को अच्छी तरह से टच कर रहा है, टच कर रहा है तो ऑन। और यहां देखो, यहां पे टच नहीं कर रहा है, यहां पे बीच में गैप है, गैप है, तो ये हो गया ओवर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज हमारे सामने होती है, और बिहाइंड का मतलब होता है जब वो चीज पीछे होती है। देखो इसमें जो माउस है वो इस बॉक्स के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, इसके पीछे है बिहाइंड, और नेक्स्ट टू अगर इसके साथ में है, जैसे यहां पे ये माउस है और यहां पे ये बॉक्स है, ये हो गया नेक्स्ट टू। सेम चीज जो है यहां इन्होंने ओवल पे बताई है, देखिए आपने देखा है। इसी तरह ये देखो, ये आंवल जो है, ये जब इस बॉक्स के ऊपर है तो ये हो गया ऑन, इस बॉक्स के नीचे हो गया तो हो गया अंडर, इस बॉक्स के साथ में आ गया तो हो गया नेक्स्ट टू, बॉक्स के सामने आ गया। देखो ऑन मतलब भी होता है ऊपर, अंडर मतलब होता है नीचे, नेक्स्ट टू आगे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे, बिटवीन इधर भी बॉक्स इधर भी बॉक्स बीच में, अराउंड इसके चारों तरफ गोल गोल घूमना, और थ्रू बीच में से जाना। ये देखो बिल्कुल इसके बीच में से जा रहा है, तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। बच्चों ये इंग्लिश में बहुत काम की चीज है। आपको एक बार मैंने इस पर एक एनिमेटेड वीडियो बना रखा है, आपको यहां से समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो आप एनिमेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से अच्छी तरह से समझ लेना। पर समझ लेना बच्चों, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। अब
इसी तरह से यहां हमने इनको भरना है। तो आपको देखो पहले में क्या है, ये जो बॉल है ये बॉक्स के अंदर इन है, इसके बीच में पड़ी है ना इन, और ये देखो ये इससे टच हो रही है, टच हो रही है तो ऑन। अब ये क्या है, ये इसके नीचे है इसलिए इसके अंदर आएगा अंडर, और ये जो है नेक्स्ट टू क्योंकि ये इसके आगे है, नेक्स्ट है, ये है बिहाइंड क्योंकि ये इसके पीछे है, और ये सामने है इसलिए इन फ्रंट ऑफ, और ये दोनों के बीच में इसलिए बिटवीन। जब दो चीजों के बीच में कोई चीज आ जाए उसे हम कहते हैं बिटवीन। अब आपको क्या है कि हर एक इमेज के लिए एक सेंटेंस लिखना है। मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे पहला सेंटेंस है द बॉल इज इन द बॉक्स, सेकंड सेंटेंस है द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अब आप देखो हर सेंटेंस लगभग ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा द बॉल इज अंडर द बॉक्स। यहां से आप देखते जाओ, जो हमने यहां लिख दिया ना अंडर द बॉक्स, तो यहां पे आपको बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। द बॉल इज अंडर द बॉक्स, नेक्स्ट में है द बॉल, इसका मतलब होता है सेम लाइन ऊपर है, द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। बाकी जो है वो आप अपने आप इसको सारों को लिख लेना, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट बन जाएगा द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, नेक्स्ट है द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बॉल इज, लास्ट सेंटेंस थोड़ा देख लेना, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। यहां एक सेंटेंस में फर्क आ जाएगा क्योंकि दो बॉक्स थे यहां पर, इसलिए हमने लिख दिया द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी में टीचर आपको करवाएंगे, इसमें वो आपको दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे क्लास को, एक का नाम होगा विवेकानंद क्लास और एक का नाम होगा सुभाष ग्रुप। तो प्यारे बच्चों आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर को करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।